शादी करनी है ना, लव मैरिज करनी है ना, कर लो, बट किसी और से। मेरे घर वालों को क्या लगता है कि मैं प्ले बॉय हूँ, उनका बेटा प्ले बॉय पैदा हुआ है। कैसे निकलती है लड़कों के मुंह से लार टपकता है, वो रहा दिलीप। ऐसा मतलब कपड़े फेंक के मारते हैं मेरे को। मैं प्ले बॉय दिखता हूँ उनको कि मैं ऐसे निकलूँगा और किसी लड़के से मिलूँगा। मुश्किल से तो मेरे जैसे शक्ल पे मुश्किल से तो एक लड़की आई, उसको भी मना कर दिया उन लोगों ने। हम देसी बालक पता है इंटरकास्ट मैरिज क्या है? इंटरकास्ट मैरिज वो है, आप मान लो तुम किसी फल की दुकान में गए और तुम्हें कोई फल खाना है, लेकिन वो उस दुकान में वो फल मिलता नहीं है, इसी टाइप का। आजकल उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, क्योंकि आजकल जाति कास्ट वो उतना वैल्यू नहीं लगता। अगर तुम दूसरे रिलीजन में कर रहे हो तो फ़र्क पड़ता है कि हाँ यहाँ दूसरे, मैं मुस्लिम में शादी कर रहा हूँ, ये गलत बात है। बस धर्म अलग हो रहा है वो चल। लेकिन अगर मैं यही चीज़ को 5-6 साल पहले करता और गांव साइड करता तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता कि मैं अलग धर्म में अलग जात में कैसे कर रहा हूँ। बट कोई नहीं, था अपना भी रिलेशनशिप 5-6 साल तक, तो हमने भी सोचा कि थोड़ा लेवल अप किया जाए इस रिलेशनशिप को, शादी कर लिया जाए। बट फिर याद आया कि हमारा कास्ट वो अलग है, तो जल्दबाजी में मेरी गर्लफ्रेंड ने बता दिया अपने घर पे कि ये ऐसा ऐसा है। हम दोनों एक डेट कर रहे थे, करना है, तो माना कर दिया। तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा, मेरे पापा हैं सुपरमैन, मैं जाऊँगा ऐसे बोलूँगा मना लो, मना लेंगे तुम। तो मैंने गया पापा के पास, मैंने कहा पापा, वहाँ पर पापा के साथ एक फ्रेंड आए हुए थे उनके गांव के। तो मैंने कहा पापा, एक मैम है अपनी मैडम लड़की, जिसे हमारा थोड़ा था है मतलब रिलेशनशिप चल रहा है, तो हमने सोचा शादी कर ले। तो उसने अपने घर पे बता दिया, तो उसके घर वाले मान नहीं रहे हैं, तो जाके उनको मना लो। फिर पापा ने कहा शायद तू भूल गया कि तेरे को मुझे भी बनाना है। हाँ यार, मैं तो भूल गया था कि मेरे को अपने पापा को भी तो मनवाना है। फिर जो पापा के फ्रेंड आए हुए थे उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मैंने कह दिया बस ऐसे ही रिया, ना तो आगे का टाइटल, बस कुछ नहीं। हाँ, फिर अगर तुम्हें अगर टाउन में कहीं पर भी तुम्हारा नाम पूछा जा रहा है तो ऐसे नहीं है कि तुम इंट्रोडक्शन चल रहे हो कि नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा। वहाँ पर ऐसा सीन है कि वो नाम नहीं पूछ रहे तुम्हारा, तुम्हारा गोत्र पूछ रहे हैं, जात पूछ रहे हैं, क्या किस जात से हो, किस रिलीजन से हो, ये सब पूछा जा रहा है तुमसे। लेकिन पहले जब बचपन में ये सब चीज़ नॉलेज नहीं दिया जाता थी कि तुम्हारा कौन सा जात है, ये हो, तो उससे था तुम्हारा कास्ट क्या है। मैं बोल देता था बबलू, घर में हमें ये नाम से बुलाते हैं, बड़े भैया का नाम सोनू। हमें तो नॉलेज नहीं दी है ना इन सब चीज़ों की। जो गया हम, तो फिर नहीं मान रहे थे ना उसके घर वाले हमारे घर वाले, तो हमने थोड़ा ब्रेकअप कर लिया और रह गया ऐसे ही। उसके घर वाले भी बड़े स्ट्रिक्ट थे, देख के बोल रहे थे अरे ये लड़का यही मिला था, ऐसी शक्ल, बस कोई दूसरा पसंद नहीं कर सकती। यहाँ तक कह दिया था कि अगर इस लड़के से शादी करो इससे अच्छा तो तुम कुंवारी रहो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया मुझे, तो मैं बोला भाई ये सब नहीं बताते, हर चीज़ थोड़ी ना तुम मेरे को बोल दोगी। तो उसने भी कहा भाई मैंने तुम्हें हर चीज़ नहीं बोला, नहीं तो तुम कब कब मर गए रहते। तो फिर सोचा कि चलो अब नहीं मान रहे तो ब्रेकअप कर लिया जाए। ब्रेकअप कर लिए, रूठे रूठे से देवदास बन के रह रहे थे हम लोग भी कुछ टाइम से। फिर अचानक से देवदास बन के रहने लगे। फिर सोचा पापा ने कि करा देते शादी, कुछ इधर उधर ना कर ले, क्योंकि हमारे घर पे भी बोल रहे थे कि शादी करनी है ना, लव मैरिज करनी है ना, कर लो, बट किसी और से। मेरे घर वालों को क्या लगता है कि मैं प्ले बॉय हूँ, उनका बेटा प्ले बॉय पैदा हुआ है। कैसे निकलती है लड़कों के मुंह से लार टपकता है, वो रहा दिलीप। ऐसा मतलब
कपड़े फेंक के मारती मेरे को। मैं प्ले बॉय दिखता हूँ उनको कि मैं ऐसे निकलूँगा और किसी लड़के से मिलूँगा। मुश्किल से तो मेरे जैसे शक्ल पे मुश्किल से तो एक लड़की आई, उसको भी मना कर दिया इन लोगों ने। दुख दुख कम नहीं हुआ, फिर ले दे के पापा ने करा ली। बट ये बोली कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस चीज़ का। तो शादी के 5-6 साल तक मैंने एक पोस्ट नहीं की। कितना दुख होता है, बट रहता है ना कि ये चीज़ ज़्यादा देर तक कहाँ रहती है। दीवारों को भी कान रहते हैं बट मुंह नहीं रहता। पता नहीं कहाँ से बता दिए, तो गांव को किसी में पता चल गया और गांव पे एक आंटी ने कॉल किया कि आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है। ये वो खरी खोटी सुनाई कि सच ऐसा बेटा पैदा की हुई सर रहता, बांझ रह जाती, मत पैदा करती। मेरे मम्मी आगे सुनाने लगी, बेटा ऐसे ऐसे बोल रहे लोग। तो मैंने कहा मम्मी हर चीज़ नहीं बताई जाती, हर चीज़ आके मेरे को बताना ज़रूरी नहीं रहता। तो बोले बेटा जिस तरीके से उन्होंने बताया ना उस तरीके से मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया है। बताई रहती ना तुम कब कब मर जाते।